हेलो एवरीवन, मैं मुनेंद्र सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला है इफ a इक्वल टू एक्स सच दैट x अपॉन 2 बिलोंग्स टू z 0 to 10, यानी a जो सेट है वो इस प्रकार से है कि x के जो नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन से हैं? तो सेट ए के अंदर 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं, तो 2 से डिविजिबल हों लेकिन वो जेड हों, यानी इंटीजर होनी चाहिए और वो 10 तक ही होनी चाहिए। तो पहला तो खुद 2 है जो डिविजिबल होता है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, उसके बाद 8 है और ये खुद 10 है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये तो आ गया ए। अब बात करते हैं बी के अंदर। इसने बोला है एक्स इज वन डिजिट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से हो। तो पहला प्राइम नंबर आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। जैसे ही हम 11 लिखेंगे लेकिन वो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो सेट ए आ गया, सेट बी आ गया। अब बात करते हैं सेट सी। सेट सी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अपॉन 3 और बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल तो हो लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12 से छोटी और 12 के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, जो 3 से डिविजिबल हो ऐसा नेचुरल नंबर पहला 3 है, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 9 होगा और उसके बाद 12 होगा। तो ये मेरे पास ए बी सी तीनों सेट आ गए। अब कंडीशन देखो क्या कह रहा है, पहले निकालो आप बी यूनियन सी, यानी बी और सी को तो ऐड कर लो। तो बी यूनियन जब सी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, उसके बाद 6, 7 और उसके बाद 9 और ये 12। तो ये तो आ गया आपका क्या? बी यूनियन सी, यानी 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। अब बात करते हैं, इसने बोला है ए का इंटरसेक्शन लो किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ, यानी बी और सी में 2 का कॉमन पार्ट कौन कौन सा है? तो देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, बिल्कुल है। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। इसमें 6 है, बिल्कुल है। इसमें भी 6 है। इसमें 8 है क्या? इसमें 8 है, नहीं। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। तो सिर्फ 2 और 6 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2,6। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है इफ एन ए इक्वल टू 10 एन बी इक्वल टू 15, यानी जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं? 10 है। ठीक है, और सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 15 है। तो उसने बोला है कि जो ए यूनियन बी है उसमें कितने होंगे, यानी ए और यूनियन बी निकालूं तो मेरे पास ये कितने होने चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई भी अगर सेट ऐसा है तो सबसे पहले निकालो आप मिनिमम नंबर। अगर मैं इन दोनों में ऐसे लेता हूं कि 10 सारे के सारे सेट किसमें हैं? बी के अंदर आ रहे हैं, यानी जो नंबर एलिमेंट के इसमें हैं वो इसमें भी हैं, तो सबसे कम होंगे। तो जो मिनिमम मेरे पास यूनियन होगा वो 15 एलिमेंट होंगे, यानी दोनों को ऐड करूंगा तो कम से कम मुझे 15 मिलेंगे। और मैक्स टू मैक्स कितने मिलेंगे? तो मैक्स टू मैक्स मुझे मिलेंगे कि अगर ये 10 के 10 डिफरेंट एलिमेंट हैं और ये 15 भी डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल 15 और 10 कितने हो जाएंगे? ये 25 हो जाएंगे। तो सबसे कम तो मेरे पास कितने होंगे? दोनों को ऐड करूंगा तो 15, और सबसे ज्यादा कितने होंगे? 25। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरे पास क्या होगा? तो ये बन जाएगा कम से कम तो 15 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 होने चाहिए। तो ये आपका यूनियन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कौन है? 15 से 25, और इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए क्योंकि नहीं 15 25 इसमें 5 है। ये है आपका ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये बन गया आपके लिए 15 से 25 आंसर बी और इक्वल का साइन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और ये आपको मैंने वेन डायग्राम के थ्रू समझाए भी थे। इनमें सबसे पहले आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सा किस पार्ट में कॉमन है, कौन सा नहीं है। तो इसको आप फॉर्मूले से ना करें, आप डायरेक्ट इसको किससे करें? डायग्राम से करें, बहुत इजी रहेगा। ए है, ये बी है और ये सी है। ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन होता है। तो सबसे पहले तो वो देखो जो तीनों में कॉमन है। इसने बोला है अमंग
1000 फैमिलीज ऑफ अ सिटी 40% रीड न्यूज़पेपर ए। तो ए के लिए कितना है 40%, तो कितना आ जाएगा 1000 का 40% निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 400। बी में आ जाओ, इसने बोला है कि 20% रीड न्यूज़पेपर बी, तो कितना आ जाएगा 1000 का 20% 200। अब आ जाओ सी, इसने बोला है कि 10% न्यूज़पेपर सी, तो जो न्यूज़पेपर सी है वो 10%, मतलब कितने पढ़ रहे हैं 100 लोग जो हैं वो सी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ यहां से सवाल, 5% रीड बोथ ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितने लोग पढ़ रहे हैं 5%, तो कितना आ जाएगा 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ बी और सी में, 3% जो है वो कितने पढ़ रहे हैं बी और सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में 3% मतलब 30, और ए और सी कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो ए और सी पढ़ रहे हैं 4% मतलब 40, और ऐसे कितने हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये पढ़ रहे हैं आपके 2%, 2% का मतलब हो जाएगा 20। कहने का मतलब यहां पढ़ रहे हैं 20 लोग। क्लियर है? अब आ जाओ, ये जो पार्ट है इन दोनों को मिला के बनता है ए और सी, तो ए और सी देखो, ए और सी 40 है, 40 में से 20 ऑलरेडी यहां आ गए हैं, तो यहां कितने रह गए, तो बचा हुआ पार्ट 20 हो गया। अब आ जाओ यहां, ये ए और बी है, ए और बी के लिए ये दोनों पार्ट होना चाहिए था, ये भी आ रहा है ए और बी में और ये भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन 20 में कितने हैं बी में 50, 50 में से 20 ऑलरेडी यहां है, तो यहां रह गए 30। क्लियर है? अब आ जाओ यहां बी और सी में ये वाला पार्ट आता है पूरा, तो बी और सी के लिए ध्यान से देखो, ये है मेरे पास पार्ट, एक सेकेंड, ये था आपका ए और सी, ठीक है, हाँ, बी और सी में ये वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा तो ए का भी है, बी और सी में ये वाला पार्ट है, तो बी और सी में कितने हैं, बी और सी में 30 में से 20 ऑलरेडी हैं जो तीनों कॉमन थे, तो ये बचा हुआ 10। अब आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे पहले देखो पूछा क्या क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैमिलीज विच रीड ओनली न्यूज़पेपर ए, यानी ये वाला पार्ट ओनली ए, तो ए मेरे पास ये पूरा है, देखो इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, तो मेरे पास जो है वो ये ए वाला है, ये मेरे पास ए है, तो ए के टोटल कितने हैं, ए के टोटल हैं 400, 400 में से 30 तो ये है, 20 ये हैं, 20 ये हैं, अगर मैं इनको हटा दूं, जो 2 को भी पढ़ रहे हैं 3 को भी पढ़ रहे हैं, तो ये वाले बचे हुए ओनली ए को पढ़ेंगे, तो माइनस कितना कर देंगे, माइनस का 30 माइनस का 20 और माइनस का 20, तो कितने हो गए 50 और ये 70, तो 400 में से 70 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 330, तो आपका आंसर आ जाएगा 330। तो ये है ओनली 330 जो हैं वो फैमिली क्या पढ़ रही हैं, ओनली न्यूज़पेपर ए को रीड कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ फॉर 3 डिसजॉइंट सेट ए बी सी एन ए एन बी एन सी इतना है। डिसजॉइंट का मतलब आपको पता है कि जो भी मेरे पास सेट दे रखा है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसके अंदर आपको जो है कोई भी चीज कॉमन नहीं रखनी है, यानी ए सेट है, ये बी है और ये सी है, यानी ए में जो भी होगा वो अलग है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सी में जो भी होंगे अलग है। ए के अंदर एलिमेंट 10 है, बी के अंदर 6 है और सी के अंदर 5 है। उसने पूछा है इन तीनों को ऐड करो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ऐड कर दो, सब अलग अलग हैं, तो 10 + 6 + 5, तो ये हो गया 6 5 11 + 10 21, तो 21 आंसर आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट की खासियत होती है कि तीनों आपस में एक दूसरे डिफरेंट हैं, यानी कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5। तो ये आपको मैंने अभी बताया, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है कि अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो खाली जो एन ए है और एन बी है इनको ही हम ऐड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला ऐसा कौन सा है, तो एन ए + एन बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स इंटरसेक्शन लेना है वाई यूनियन एक्स के साथ और इसका कॉम्प्लीमेंट सी लगाओ या डैश लगाओ, दोनों इक्वल है। आपको पता है कि एक्स और वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख दो।
अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो ये बन जाएगा x इंटरसेक्शन x, ठीक है, यूनियन इसके साथ करो x इंटरसेक्शन y। बोलो कोई दिक्कत? चलिए, x का x डेक्स के साथ कॉमन क्या होगा? कुछ नहीं आता, फाई आता है, और फाई का यूनियन करो x और इसके साथ तो क्या बनेगा? x का इंटरसेक्शन बनेगा y डैश के साथ, तो ये कुछ नहीं मिलेगा, x और y डैश ही मिलेगा हमें। तो ऐसा देखो, x और y डैश इनमें कुछ कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, फाई आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, x है और y है, आप इसमें से दो सेट ले लो, अलग अलग ले लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं है तो इस टाइप से ले लो जो आपको अच्छे से हेल्प करे। यूनिवर्सल ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये ले लिया मैंने। चलिए, y ले लिया मैंने 2 4। अब देखो x डैश निकालो, x डैश किया मैंने, तो सबसे पहले कुछ मत करो, आप तो ये काम कर लो कि इसमें से जो क्वेश्चन में पूछा है वही निकाल लो। x यूनियन y निकाल लो, तो y यूनियन x निकालो, x और y को ऐड करूंगा तो 1 2 3 4 मिलेगा, मिल गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 5 और 6, 5 और 6 आ गया। अब इसका क्या लो? इंटरसेक्शन लो x के साथ, तो 1 2 3 और यहां कितना? 5 6, इनका कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो आंसर आ गया आपका 5। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है लेट एन यू, यूनिवर्सल जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं? 700 है, यानी यूनिवर्सल जो है आपका 700 है। ए है आपका कितना? 200 है। बी है आपका कितना? 300 है, और दोनों का इंटरसेक्शन है आपका कितना? 100। उसने बोला है कॉम्प्लीमेंट कितना? ए का बी का, और आपको पता है डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि जब ये ऐसे हो तो इन दोनों के बीच में तो यूनियन लगा दो और पूरे को क्या कर दो? डैश कर दो। क्लियर है? तो देखो ए और बी को आप ऐड करो, तो ए और बी को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? तो ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस एन, ए इंटरसेक्शन सी। निकालो वैल्यू क्या आ जाएगी? एन ए कितना है आपका? 200, ये कितना है? 300, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 100। तो ये आ गया आपका 2 और 3, 5 में से ये गए तो आपका आ गया 400। तो ये आ गया मेरे पास कितना? ए यूनियन बी आया है अभी, और इसका क्या निकालना है? डैश, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा तो यूनिवर्सल माइनस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ए यूनियन बी। तो देखो ध्यान से, यूनिवर्सल में कितने हैं? 7, और इसमें कितने हैं? 400, तो ये आ जाएगा आपका 300। तो ये जो है किसके इक्वल है? 300 के इक्वल है। तो आंसर आपका सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये वापस फिर रिपीट किया गया है क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से ही। इसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो, तो जब भी मैं इस पे कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो इस पे कॉम्प्लीमेंट ये चेंज हो जाएगा, और बी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन, फिर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। बोलो कोई प्रॉब्लम? तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ए का और इसका, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहां पर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, कुछ नहीं है, जहां जहां पर ये दिखे उसकी जगह प्लस लगा दो, और ये दिखे उसकी जगह पे क्रॉस लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी बन गया। उसके बाद इसकी जगह पे प्लस लगा दो, ये बन गया बी क्रॉस सी, मतलब बी सी बन गया। क्लियर है? ये बन गया आपका ए डैश प्लस बी सी। ध्यान से देखो, ए डैश बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कंसेप्ट आपको, ये आपको कॉम्प्लीमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। जहां पर भी यूनियन देखे उसकी जगह प्लस लगा दो, जहां पर भी इंटरसेक्शन देखे क्रॉस लगा दो, बाकी सॉल्व कर लो। यहां से बी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस सी, और 1 प्लस सी में सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है वही आ जाएगी। तो इसमें 1 ज्यादा होता है, सी नहीं होता, तो 1 यूनिवर्सल की तरह वर्क करेगा। तो ए डैश प्लस बी आ गया, तो क्या बन गया? यूनियन वापस लगा दो, तो ये बन गया ए डैश यूनियन बी। तो ये आ गया आपका ए डैश यूनियन बी। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 67 स्टूडेंट हैव पास्ड इन फिजिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास यूनिवर्सल के लिए दे रखे 100, ठीक है, और इसको बोल सकता हूं मैं ए यूनियन बी भी बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
आप इसको ऐसे ले लो, दो सेट दे रखे हैं, ए है ये बी है, तो ध्यान से देखो 55 स्टूडेंट यानी एन ए कितना है 55 और 67 है पास्ट फिजिक्स, तो एन बी 67। नो स्टूडेंट फेल यानी कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज पास्ड इन फिजिक्स ओनली, कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, इसका मतलब है सारे के सारे स्टूडेंट पास हुए हैं। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में मेरे पास क्या है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, तो दोनों में पास हुए हैं सारे। इससे यह पता चलता है कि ये डिसजॉइंट सॉर्ट की तरह वर्क करेगा। ये कितना होगा 752 और ये 6 6 12 122 हो गए। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 100 को माइनस कर दो 22 हो गई। तो देखो 22 कहां है, तो इन दोनों की जगह पे आ जाएगा 22। क्लियर है। वापस देखो, ये मेरे पास है कितना 55, ये 67 और ये यूनिवर्सल था, तो आप इसको लगा दो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो, आपको पता है इसकी वैल्यू 100 दे रखी है और ये कितना है 55 और ये 67 और ये एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से इन दोनों को इधर ले आओ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर लाए और ये इसको ऐड करेंगे तो 122, इसको 100 को इधर ले आओ तो ये बच गया आपका 22। वही मैंने लिखा है, दोनों का कॉमन पार्ट कितना आ गया 22। अब इसने बोला है क्या, इसने बोला है आपको कि हुए पास में फिजिक्स यानी बी पार्ट में पूछा है, तो बी के लिए कितने हैं 67 हैं, यानी ये टोटल जो पार्ट है आपका ये है आपका 67, ये टोटल मिला के 67 है, जिसमें से 22 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 67 में से 22 माइनस कर दो तो 5 और ये आ जाएगा आपका 4। 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स ही हैं, तो ये आ गया आपका 45, डी आंसर। क्लियर है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, बी ए यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल में दे रखा है आपको कितना, यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4 5 6। उसने बोला है एबीसी इज ए यूनिवर्सल सेट डिफाइंड बाय द ए 1 2 3, बी 2 4 5, सी 3 4 5 6। ठीक है, क्या पूछा है, हमें पूछा है ऑप्शन चेक कराए हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए माइनस बी निकालो, ए में से वो एलिमेंट माइनस करो जो बी के हैं, तो 1 2 3 में सिर्फ 2 ही है ऐसा जो इसमें कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 1 और 3 बचेगा, क्या ऐसा है, नहीं है, इसका ए मतलब है कि ए ऑप्शन गलत है। ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकालो, बी में से वो एलिमेंट माइनस करो जो ए के साथ कॉमन में है, तो 2 था, तो ये हो गया 4 और 5। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को यूनियन कराया है, यानी इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5, तो ये बिल्कुल है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।